आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टूल्स मेन्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से टूल्स मेन्यू के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो टूल्स मेन्यू में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रखे, इसमें जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे वो सारे सेटिंग के रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे जो आपके आइकॉन्स आ रहे हैं इनकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास कोई टूल बार या कोई मेन्यू नहीं शो कर रही तो आप उसको कैसे लाएंगे, ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे साइड में ये सारे ऑप्शंस मिलके आ रहे हैं, कोरल ड्रॉ, कस्टमाइजेशन, टूल्स, ग्लोबल, वर्क स्पेस, ये सारे। सबसे पहले हम क्लिक कर देते हैं कोरल ड्रॉ के ऑप्शंस पे। अभी आप देखिए यहाँ पे दे रखा है गेटिंग स्टार्टेड। अब जैसे जब भी आप नया पेज लेते हैं, जब भी आप कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखकर आता है वेलकम स्क्रीन। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसका टाइप हमें चेंज करना है, उसकी जगह पे कुछ और लिख करके आ जाए, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो भी आपको लगाना है। इसी तरह से आप यहाँ पे डेस्कटॉप का मोड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डेस्कटॉप का मोड भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको लेना है। इसी तरह से टच मोड कैसा रखना है, ये सारी सेटिंग आप इस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले में भी जाकर के आप यहाँ पे सारी सेटिंग को ऑन ऑफ करा सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रॉल, जूम, इन सभी को रखना है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। कुछ एडिट करना है आपको या नोट्स में कुछ चेंजेस करना है, ये सारी सेटिंग, पेन सेटिंग, इन सब की सेटिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसी तरह से अगर आप कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी टूल बार की और डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपीयरेंस की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है साइज का, यानी आपके यहाँ पे जो आइकन्स आ रहे हैं वो आप कितना छोटा या कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 150 दे दिया है। अब आप देखिए आपके सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले के जो आइकन शो कर रहे हैं वो काफी लार्ज हो गए हैं, तो आप इस तरह से और भी इन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से जैसा भी आप साइज लेना चाहें तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा रिसेट करना है तो आप यहाँ से रिसेट भी करा सकते हैं, डिफॉल्ट जो भी था पहले जैसा करने का काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है कलर का, थीम। जैसे अभी हमारे बैकग्राउंड का जो कलर थीम आ रहा है बिल्कुल लाइट शेड आ रहा, आप यहाँ पे मीडियम रखना चाह रहे हैं या फिर डार्क शेड रखना चाह रहे हैं या फिर आप इस तरह से ब्लैक रखना चाह रहे हैं तो आप इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके जो बॉर्डर शो कर रहे हैं, बॉर्डर का कलर आप कुछ और लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है तो आप यहाँ पे लाइट पे क्लिक कर देंगे तभी ये नॉर्मल शो करेंगे। इसी तरह से अब जैसे अगर आप कोई डार्क कलर ले रहे हैं और साथ में आप बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे डेस्कटॉप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन का कलर कैसा लेना चाह रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए हम लोग लाइट पे क्लिक करेंगे। अब इन सभी को अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। अब ये सारी सेटिंग हमारी इसमें अप्लाई होकर के आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसको हमें पहले जैसे नॉर्मल करना है, स्क्रीन इसका हमें नॉर्मल रखना है जैसे पहले था, तो फिर से हमें आ जाना है कस्टमाइजेशन के ग्रुप पे और यहाँ से इसका मोड हम कर देंगे लाइट, थीम जो है हम लाइट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कमांड बार पे। ये हमारी कमांड बार की सारी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आपको मेन्यू बार नहीं रखना है, आप यहाँ से ऑफ करा देंगे तो आप टॉप में देख पा रहे होंगे आपकी मेन्यू बार हाइड हो गई है। इसी तरह से जितने भी प्रोजेक्ट टाइमर हो गया आपको यहाँ पे लाना है या फिर जूमिंग का टूल यहाँ पे इनेबल करना है तो आप यहाँ से इन ऑप्शन को ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सेटिंग आपकी नहीं शो कर रही है तो आपको आ जाना है कस्टमाइजेशन में, कमांड बार्स में। इस तरह से आप ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाता है हमारा बटन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो बटन प्रॉपर्टीज आ रही है उनका साइज हमें क्या रखना है, मीडियम, लार्ज, इनकी भी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग हमें यहाँ पे मिलती है और इन सभी को चेंजेस करने के बाद आप डिफॉल्ट पे टिक करें। डिफॉल्ट सेटिंग जो रहती है उसी के साथ हमें काम करना होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो जो भी सेटिंग आप अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कमांड्स पे। ये जितने भी कमांड्स हमारे यहाँ पे दे रखे होते हैं फाइल मेन्यू के अंदर, उसके बाद यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर, ये सारे यहाँ पे शो करते हैं। अगर
आप कुछ यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं या फिर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड भी करा सकते हैं, और यहाँ से आप शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, ये सारे। नेक्स्ट कलर पैलेट। वैसे तो यहाँ पे सभी कलर कस्टमाइज होते हैं, आप यहाँ पे कलर पैलेट को भी कस्टमाइज करना चाहें तो आप कलर पैलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर्स इसके वाइट रहे, लार्ज स्विचेस आ जाए, तो इन सभी को हम ऑन कर देंगे। इस तरह से ये लार्ज शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो आप फिर से उसी ऑप्शन पे जाइए, टूल्स में, और ऑप्शन में कस्टमाइजेशन पे, और फिर से आ जाना हमें कलर पैलेट पे, और वाइट बॉर्डर और लार्ज दोनों को हम ऑफ कर देंगे। अब देखिए हमारी कलर बार बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल शो कर रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टूल्स के ग्रुप पे। टूल्स में ये सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे इरेजर टूल हो गया, तो आप यहाँ से इसका रेडियस की जितनी प्रॉपर्टीज आती है उन्हें ऑन ऑफ कराना, कस्टमाइज करना, ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप जितने भी टूल्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे उन सबकी ये सेटिंग होती है, कैसा आप रखना चाह रहे हैं। इसी तरह से जनरल सेटिंग, प्रिंटिंग की सेटिंग आपको करनी है, या फिर फाइल लोकेशन, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो वो कहाँ पे जा करके सेव होती है, तो वो लोकेशन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये सारी शो कर रही है कि जब आप कोई आर्टिस्टिक मीडिया यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट कोरल कंटेंट और कोरल आर्टिस्टिक मीडिया में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से सारी लोकेशन यहाँ पे सेट होती हैं, और किसी का भी लोकेशन आपको अगर एडिट करना होता है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से फाइल फॉर्मेट में आते हैं तो ये फाइल का फॉर्मेट हमारा मिल जाता है। इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं, सेटिंग, मूव अप मूव डाउन आप कर सकते हैं, कलर चेंज करना हो गया, और यूजर आईडी, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब जितनी भी सेटिंग आप यहां से करते हैं वर्क स्पेस में जाकर के, इन सभी सेटिंग को डिफॉल्ट में अगर आप सेव करना चाह रहे तो आप यहां से डिफॉल्ट में सेव करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कलर मैनेजमेंट पे। कलर मैनेजमेंट का यूज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं, लाइट शेड, डार्क शेड, तो आप यहाँ पे कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे ये साइड में हमारे कलर पैलेट सारे शो कर रहे हैं, जहाँ पे सारे कलर पहले से ही बने होते हैं, लेकिन आपको कोई कलर अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है, लाइट है, डार्क है, तो आप यहाँ से कलर मैनेजमेंट में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। RGB में ये सारे मोड्स होते हैं, जैसा मोड आप लगाएंगे कलर का मोड आपको वैसा ही वहां पे शो करेगा। यहाँ पे जाकर के वो सारी सेटिंग आपको मिल जाएंगी, वो सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो प्राइमरी कलर मोड में डिफॉल्ट हम लोग CMYK लगाते हैं। CMYK लगाने के बाद यहाँ पे RGB, CMYK, ये सब तो प्री डिफॉल्ट सेट होते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको RGB रखना है तो आप RGB रख सकते हैं, या फिर CMYK। अभी जैसे कि CMYK लगा हुआ तो ये कलर पैलेट इस तरह से शो कर रहे हैं। आप RGB लगाएंगे, आप देखेंगे कलर मोड में आपको डिफरेंस दिखेंगे, थोड़ी से जो कलर यहाँ पे शो होंगे वो डार्क मोड में इस तरह से ओपन हो जाएंगे। तो ये सारे कलर मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये डिफॉल्ट जो भी सेट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और कस्टमाइज करना चाहें तो आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फुल व्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है हमारा रन स्क्रिप्ट का। इसका यूज होता है जैसे कि अगर आप कैलेंडर डिजाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कैलेंडर डिजाइन का। तो आपको स्क्रिप्ट में जाना है और रन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेना है। रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैक्रोस इनका ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा कैलेंडर विजार्ड, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैलेंडर विजार्ड की ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, जहां पे आपको सेटिंग कर लेना है कि आप कैलेंडर किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईयर 26 का शो कर रहा है। अगर आप 2025 का बनाना चाह रहे हैं या 2026 का बनाना चाह रहे हैं, आप जिस भी ईयर का कैलेंडर डिजाइन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चेक बना हुआ है, इसका मतलब कि अभी ये सिर्फ 1 मंथ का ही कैलेंडर आपको डिजाइन करके देगा, यानी जनवरी का सिर्फ। आप चाह रहे हैं आपको पूरे 12 मंथ का बनाना है तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे ये पूरे 12 मंथ का कैलेंडर हमें बना कर देगा।
कैलेंडर का लैंग्वेज आप कैसा रखना चाह रहे हैं, कैलेंडर लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज ऐड करना चाह रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई और भी, तो आप यहाँ से न्यू लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है वीक स्टार्ट, यानी कि आप वीक की स्टार्टिंग किस डे से करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको संडे से स्टार्ट करना है, मंडे से, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हॉलीडेज, अब जिस भी मंथ का आप कैलेंडर अभी इस समय बना रहे हैं या पूरे साल का बना रहे हैं, तो उस मंथ में जितने भी हॉलीडेज आ रहे हैं उन्हें आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। तो हमें आ जाना है हॉलीडेज पे। अब जैसे यहाँ पे एक हॉलीडे हमें ऐड करना है जनवरी का, तो यहाँ पे जनवरी पे जैसे कि अभी आप देखें तो जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे जनवरी में जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उनके नाम यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, जो जो आपको ऐड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 26 जैन का ले लिया है, तो 26 जैन का इंडिपेंडेंट डे या फिर रिपब्लिक डे हम लिख देते हैं। 26 डे आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए किस डेट का आपको चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 26 और क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप, हॉलीडे का नाम आप यहाँ पे ऐड करें। तो हमने यहाँ पे दे दिया है रिपब्लिक डे 26 के लिए और यहाँ से हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से आप जनवरी में और भी कोई हॉलीडे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जनवरी में आप यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहिए, जैसे हमने 14 जैन का ले लिया, 14 तारीख का। 14 पे क्या आप देना चाह रहे हैं, जैसे हमने दिया मकर संक्रांति। इस तरह से आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करें पहले, उसके बाद यहाँ पे हॉलीडे का, जिस भी हॉलीडे का नाम आपको देना है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो ये जनवरी में हमने 2 हॉलीडेज ऐड करा दिए, क्लोज कर देंगे। इसी तरह से आप किसी और मंथ का ऐड करना चाह रहे हैं तो आप फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मार्च में हम हॉलीडे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मार्च का हॉलीडे पहले तो यहाँ पे डेट दीजिए, किस डेट का आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, और जो भी फेस्टिवल का नाम है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से दे दीजिए। इतना करने के बाद ऐड टू मॉडिफायर, देन यहाँ पे हमें क्लोज कर देना। ये सारे हॉलीडेज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से सभी मंथ का आपको एक एक करके ऐड कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेआउट पे। आप इसका लेआउट कैसा रखना चाह रहे हैं, जैसे आप लार्ज रखना चाह रहे हैं, मंथ हमारा लार्ज शो करे, या फिर 2 स्मॉल साइड्स में दिखाना चाह रहे हैं तो आप 2 स्मॉल साइड्स में दिखा सकते हैं, या फिर 12 लार्ज साइड दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह से लार्ज 12। तो ये सारे फॉर्मेट होते हैं, लेआउट होते हैं। जैसा भी आप कैलेंडर का लेआउट रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज लेआउट पे। पेपर साइज, पेज लेआउट, ये सारी सेटिंग आपको मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट, यानी जितने भी आपने यहाँ पे मंथ हैं, डेज है जो ऐड कर रखे हैं, उनका फॉन्ट आप कैसा लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी फॉन्ट आपको लेना है। ये डिफरेंट फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। जैसा फॉन्ट आप अपने कैलेंडर में यूज करना चाहें वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे साइज आप कैसा रखना चाह रहे हैं, आप साइज को सेलेक्ट करें, ओके कर दें। ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो आप एक्सपेंड पे क्लिक करें। साइड में आप देखिए इस तरह से कैलेंडर आपको शो कर रहा है। और व्यूज अगर हम आपको चेंज करके दिखाएं तो आप देखिए इस तरह से 2 साइडेड शॉट आपको बनाना, उसके बाद ये फुल स्क्रीन पे आना चाहिए। ये भी 12 स्मॉल आप बना रहे हैं तो साइड साइड में इस तरह से 12 छोटे छोटे शो करेंगे और बीच में इस तरह से एक बड़ा। तो जैसा भी कैलेंडर का फॉर्मेट आपको लेना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट कैसा आपको लेना है, आप फॉर्मेट ले लीजिए। इसी तरह से अभी ये जनवरी का दिखा रहा, आप नेक्स्ट मंथ का देखना चाह रहे हैं, आप आगे इस तरह से बढ़ा करके जनवरी, फरवरी, मार्च आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्स्ट कलर। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का कलर आ रहा है वो आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए टेक्स्ट का कलर हमारा चेंज हो गया। उसके बाद ये आता है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड का कलर कैसा लेना चाह रहे हैं आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आप कलर अपने अकॉर्डिंग लेना चाहें बैकग्राउंड का आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं।
किस तरह से शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइज वगैरह आप चेंज कर लीजिए, अगर इससे ज्यादा आपको रखना है ये प्रीव्यू आपको इस तरह से शो करेगा। कलर नहीं रखना चाह रहे तो आप इसी ऑप्शन पे जाके नन भी कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड व्हाइट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये आउटर पे आप देख पा रहे हैं बॉर्डर शो कर रहे हैं, इन्हें बॉर्डर को नहीं रखना है तो आप बॉर्डर हाइड एंड शो करा सकते हैं। अभी हमने अबव बॉर्डर किया तो ऊपर का बॉर्डर हाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर आप बिलो बॉर्डर नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप बिलो बॉर्डर, इसी तरह से राइट और लेफ्ट बॉर्डर, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं। तो बॉर्डर्स को यहाँ से आप हाइड शो करा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हेडर फॉन्ट पे, यानी कि ये जो डेज हमारे आ रहे हैं उनका फॉन्ट आप कैसा लेना चाह रहे हो और साइज कैसा रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप देखिए डेज में हमने चेंजेस किया, और साइज अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं तो साइज इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक्स के बाहर जा रहे हैं, आप टेबल की साइज को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने साइज ले लिए। इसी तरह से टेक्स्ट का कलर इसमें आप कैसा लेना चाह रहे हैं तो इसमें आप टेक्स्ट कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टेक्स्ट कलर हो जाएंगे। इसी तरह से आप बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रीव्यूज में रहेंगे। बॉर्डर हाइड एंड शो कराना, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, आप इन्हें यहाँ से हाइड एंड शो करा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शो ईयर, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सिर्फ मंथ नेम शो कर रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ में ईयर भी शो करे तो आप यहाँ से ईयर भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट हम नॉर्मल रख लेते हैं। देखिए इस तरह से। और आप इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहें, हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हैं कितना आपको रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हेडर हाइलाइट्स। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं जितने भी संडे हैं वो किस कलर से यहाँ पे शो करे। जैसे अगर आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट का जो कलर आएगा वो हट जाएगा और नॉर्मल ये शो करेगा। फॉन्ट आप चेंज करना चाह रहे हैं हाइलाइट्स संडे का तो इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ संडे के लिए है ये। और संडे का जो कलर या जो हॉलीडेज के कलर आ रहे हैं वो आप कैसा लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। और हम इसको अगर जनरेट करके देखना चाह रहे हैं पूरा तो उसके लिए आ जाना है, हमें जनरेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है और ये आपके पेज पे इंसर्ट होकर के आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये सारी सेटिंग कर दिया आपने, बना लिया। और आपको प्रीव्यू देखना है तो आप कोलैप्स पे क्लिक करें, और पेज पे देखना है तो हमें जनरेट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है इसका, और क्योंकि ये बहुत लार्ज डेटा इस समय तैयार कर रहा होता है तो ये प्रोसेसिंग में समय ले लेता है। फिनिशिंग में यहाँ पे टाइम ले रहा है। जैसे यहाँ पे आप फिनिश करते हैं तो ये आपके 12 पेजेस पे इस तरह से ऐड होकर के आ जाता है। और हम इसको क्लोज करें और इसका प्रीव्यू देखें तो ये 12 मंथ इस तरह से ऐड होकर के शो कर रहा है। पेज 1 अगर हम देखें तो आप देखिए इस तरह से हमारा कैलेंडर बन के आ गया है। तो ये हो गया हमारा जनवरी मंथ का, जनवरी 2026 का। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट मंथ का देख रहे हैं तो आप एक एक करके इस तरह से देख सकते हैं। देखिए इस तरह से। और आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई इमेज आपको लगाना है या कोई अपना लोगो लगाना है तो आप साइड में अपना लोगो ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलेंडर विजार्ड का यूज करके कैलेंडर्स पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये पूरे 12 मंथ के हमारे ऐड होकर के शो करने लास्ट दिसंबर। तो ये था हमारा टूल्स मेन्यू, और आगे के मेन्यूज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।